फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। और आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। डर कर यूनिवर्स इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग द स्टार के एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन करंट एनर्जीज में तो लिटरली आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको सच्चे दिल से देख रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं और होप से इनको कि आपकी नाराजगी आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है कि इन्होंने आपको जितना हर्ट करा है उसके बाद शायद ही आप इस पर्सन को फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे पाओगे, ठीक है। ये इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं। ये अपने आप को तो हील कर चुके हैं, सेल्फ लव कर चुके हैं। इस पर्सन की पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। आज के डेट में ये पर्सन आपके साथ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं। इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में जैसे कि अपने आप के ऊपर वर्क करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लिया है। और इनके इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने अपने आप के ऊपर कंप्लीट वर्क करा है, लेकिन ये आपको देखते रहे हैं। करंट में भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं। आप इनको अकेले दिखाई दे रहे हो सैड एनर्जीज में, जैसे कि मतलब खोए खोए रहते हो और आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो। आपके पर्सन आपको अभी इसी वक्त आपसे बात करना चाहते हैं इस रिश्ते को हील करने के लिए, लेकिन ये खुद ये बातें भुला नहीं पाते जहाँ पे आपके पर्सन ने जैसे कि थर्ड पार्टी इश्यूज क्रिएट हुए थे। आप लोगों में लव ट्रायंगल बना था। सडनली आपका जो कि एक दूसरे का जो सोलमेट कनेक्शन था आप दोनों का, सडनली लव ट्रायंगल में बदल गया था। आपके पर्सन ये बातें ज्यादा सोचते हैं और ये एहसास होने के बावजूद कि आप इनके बगैर आज खुश नहीं हो, सैड होते रो रहे होंगे, इनको ऐसे सपने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। ये बस देखते रहते, अपने आप को हर्ट करते रहते, बहुत ज्यादा रोते हैं ये पर्सन। इस वक्त तो आपके पर्सन अपने आप के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पे ये रियूनियन के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहते हैं, लेकिन डिनाइल की एनर्जीज आपकी साइड से है, ठीक है। ये आपको रोकना चाहते, आपको समझाना चाहते, लेकिन आप इनको अब देखना ही नहीं चाहते। आपने अपनी आंखें बंद कर ली है, आपने इनको वहीं पे रोक दिया है। अब इन्होंने आपको रिजेक्ट करा, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, ये थर्ड पार्टी में चले गए। 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब वहीं पे रुके ये पर्सन, क्यों आ रहे हैं? अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। आप इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप इनको अब देखना ही नहीं चाहते। ये पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी से अब इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि आपको मनाए तो मनाए कैसे, ठीक है। आप इनको पलट कर देख ही नहीं रहे हो। आपने माइंडसेट बना ही लिया है कि अब चाहे जो हो जाए, ये पर्सन कितना भी कोशिश करे और कितना भी आपको ये यकीन दिलाए कि आपसे बहुत प्यार करते हैं या आपके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। कितने चाहेंगे आपके पर्सन, कितनी डेयरिंग है आपके पर्सन के अंदर कि ये थर्ड पार्टी को हट करके लौट रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया आपके लिए। ये सब एनर्जीज आपके सामने आकर कह भी देते हैं, फिर भी आप इनको देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये इस वक्त आपके रिश्ते की वो बातें याद कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते थे, ठीक है। एरीज लियो सजिटस में सिंह धनु राशि भी यहाँ पे अवेलेबल रहते थे, एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, एक दूसरे से इतनी ज्यादा रोमांटिक बातें करते थे कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, नहीं मतलब किसी और की याद भी नहीं आती थी, वक्त कैसे बीत जाता था ये भी पता नहीं चलता था। वो बातें, वो एनर्जीज आपके पर्सन फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके लिए। अकेले रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते, अभी भी आपके ऊपर नजरें, आप ही के ऊपर ओवर थिंकिंग है, आप ही के बारे में सोचते हैं और इनके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं है जिनसे आपके पर्सन कुछ भी बातें करे, ठीक है। इवन आपके पर्सन को अगर आपको अपनाना है तो करंट एनर्जीज में इनको 100% जैसे कि किसी को तो हर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक रेडी है करने के लिए, लेकिन आप ही इनको अपनाने के लिए रेडी नहीं हो तो ये पर्सन क्या करेंगे? ये इस रिश्ते में 100% स्टेबिलिटी चाहते हैं, होप्स बहुत ज्यादा है, हारने वाले नहीं है। इनका दिल आप ही में कैद है, इनका दिल आप ही में अटका हुआ है कि आप इनकी जान हो और इनकी जान आप में अटकी हुई है। और अगर आप इनको सच में नहीं सुनोगे तो शायद आपके पर्सन पता नहीं अपने आप के साथ क्या कर लेंगे।
ये एनर्जीज करंट में, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आई है। ठीक है, करंट एनर्जीज में जैसे कि इनको लगता है स्ट्रगलिंग लव की एनर्जीज है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा इनको, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इतने ज्यादा कि शायद ये पर्सन एफर्ट्स लगा लगा कर फाइनली हार जाने वाले। करंट पे इनको यही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से आपके पर्सन आपको कुछ समझाने की, कुछ बताने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में आप ज्यादा डिस्टर्ब हो, और आपकी इस एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन खुद ज्यादा ओवर बर्डन ले रहे हैं कि अब ये क्या करे। ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपके पर्सन को, इन्होंने जो करा है अब इनको भुगतना पड़ेगा, अपने आप को पनिश कर रहे हैं आपके पर्सन लिटरली। ठीक है, ये जो भी है नेगेटिव एनर्जी जो आपके साइड से आपके पर्सन को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि गलती तो इन्हीं की थी, अब ये क्या करेंगे, पनिशमेंट है, भुगतना पड़ेगा, और आप तो इनको देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। अब ये आपका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाते रहेंगे, लेकिन आप इतने आसानी से अब इनको अवेलेबल नहीं रहोगे। आपकी साइड से ब्रेक डाउन की एनर्जी से कि आपको जितना ज्यादा इस पर्सन ने इमोशनली हर्ट करा है, आपने जितना ज्यादा रोया है, आपने उतना ही ज्यादा अब अपने आप को, जैसे कि होता है ना, नहीं फंसने देना है, फिर से धोखाधड़ी आपके साथ होने नहीं देनी है। बार बार कोई आकर आपको इमोशनली हर्ट करके नहीं जा सकता, बार बार कोई आकर आपका फायदा उठाकर नहीं जा सकता। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स दी एंड कर दिया है आपने अब इस रिश्ते को, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में फिर से जाते हो तो शायद इस बार आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आपने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, लेकिन अब आपके बस की बात नहीं है, आपको अब हिम्मत नहीं होती है इस रिश्ते में फिर से जाने की, और यही एक रीजन है कि ये पर्सन चाहे आप कितना भी कोशिश करें, या आपको अपनी तरफ ला ही नहीं सकते। ठीक है, आपके दिल में आपके पर्सन के लिए आज की डेट में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी में गए हैं, आपसे वो देखा नहीं जाता, और किसी से भी देखा नहीं जाएगा, तो आप क्यों इनको माफ करोगे। अब ये चाहे कितनी भी माफिया मांगे आपसे, आप इनको माफ करने वाले हो ही नहीं, ये आपका माइंड सेट है करंट में। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है। अब जो करा है, जैसे कि आप भी उनको कह रहे हो, जिसको चुना था, जिसके लिए आपको छोड़कर चले गए थे, अभी वहीं पे रहे, आने की कोई जरूरत नहीं है। करंट एनर्जीज में यहाँ पे ये पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपके बगैर रह नहीं पाते, इसीलिए तो आपके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं, आपको अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में इसीलिए रहते हैं कि आप, मतलब ये जो नेगेटिविटी इन्होंने दी थी उसको थोड़ा बहुत आप भुला पाओ, लेकिन आप तो रेडी हो ही नहीं। तो अब ये क्या करें, अगर सच में ये आप ही के पीछे लगे रहेंगे, तो होगा ऐसे कि जिस थर्ड पार्टी के पास ये गए हैं, वैसे भी ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, जस्ट अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ कर लेते हैं और फाइनली थर्ड पार्टी को भी ये पता चल जाता है आपके बारे में, तो थर्ड पार्टी भी इनके हाथ से जाएगी, वो भी इनको छोड़ देगी, और आप तो इनको वैसे भी मिलने वाले नहीं हो। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है दो लोगों में। ठीक है, अब ये क्या करे, ऑफर किसको करे और किसके साथ रहे। आपको ये बहुत ज्यादा दिल से लाइक करते हैं, लेकिन इनकी गलतियां थी, इन्होंने जो आपको धोखा दिया है। एक ऐसा नेचर है ना कि ब्यूटी का ज्यादा अट्रैक्शन है, अगर इनको कोई ब्यूटीफुल लाइक आपसे कुछ बेटर, आपसे अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की या था, अगर आपसे कोई ब्यूटीफुल लड़की या हैंडसम लड़का दिख जाए तो ये इजिली चले जाते हैं, इजिली दोस्ती कर लेते हैं। तो ये इनकी हैबिट तो छूटने वाली है नहीं, ऊपर से अपने बारे में ज्यादा सोचना, ये अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर ये आपको मतलब गिड़गिड़ाकर थक जाए, और फिर भी आपने इनकी बातें नहीं मानी, फिर ये क्या करेंगे। बहुत ज्यादा सेल्फिश एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी इनके हाथ से चली जाएगी और आप भी चले जाओगे, इससे बेटर है कि थोड़ा सा इनको पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा, लेकिन ये आपको टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप करंट एनर्जीज में सेल्फ लव में हो, आप करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर पैशनेट हो, अपने आप को लेकर पॉजिटिव हो, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा है। अब आपको नहीं अपनी फीलिंग्स इनको शो करने की जरूरत नहीं है। आपका दिल कहता है कि जो आपके लिए सही होगा यूनिवर्स आपको जरूर देंगे, और इसीलिए आप ना तो इस पर्सन के लिए करंट में रो रहे हो और ना ही एफर्ट्स लगा रहे हो, और आपकी इसी सेल्फ लव की एनर्जीज को आपके पर्सन ने करंट एनर्जीज में ये मान लिया है कि आप इनको अब अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहोगे। ठीक है, तो ये पर्सन पहले आपको मनाए बगैर तो थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। भले ही थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, लेकिन इनको जरूरत तो है किसी की। अगर ये लड़का है तो इनको जरूरत है वाइफ की या तो गर्लफ्रेंड की, अगर ये लड़की है तो इनको जरूरत है हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की।
और अगर जो हाथ में है वो भी चला गया, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वो भी चला जाएगा। और अगर आपके पास आते हैं, आप तो वैसे भी इनको देखोगे नहीं, तो फिर इनको कौन मिलेगा? कोई नहीं। तो सेल्फिश नेचर करंट में आपके पर्सन का उभर के बाहर आ रहा है, ठीक है। और ऊपर से आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए हो, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट बन गए हो, इनको अपने आप के ऊपर तरस आ रहा है करंट में, ठीक है। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि इंटेंस लव है इनका, ठीक है, अनकंडीशनल लव है। रोज क्वार्ट्ज की एनर्जीज है यहाँ पे, आपको ऑफर करना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके अलावा कोई और नहीं है। सेल्फिश चाहे कितने भी है, लेकिन प्यार सच्चा या आप ही से करते हैं। आप इनको ठुकरा दोगे इस डर से, अगर ये थर्ड पार्टी के पास रहते भी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते। इनका प्यार आप ही से है और आप ही को ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन इनका ये ऐसा प्यार आपको हमेशा ही टेंशन में रखेगा, आपको हमेशा ही कंफ्यूज रखेगा, और आपको ये यकीन कभी नहीं होगा कि ये पर्सन अब आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उस लेवल से आपको कभी बात नहीं कर सकते, कभी आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि वर्ड्स इनके पास है नहीं, इनको बताना आता नहीं। जबान में मतलब क्या बोले, कैसे समझाइए, समझ में नहीं आता। इनको जस्ट एक्शंस के जरिए प्रूफ करना आता है अपना प्यार, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटाकल शो कर रहा है यहाँ पे। ये करंट एनर्जीज में सोच रहे हैं, एफर्ट्स लगाने हैं, आपसे बात करनी है। जैसे मैंने बोला कि इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप इनको अपनाओगे कि ठुकराओगे, तो अब ये फ्रेंडशिप पहले करना चाहेंगे आपसे। फ्रेंडली लव की एनर्जीज है कि पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको जैसे कि फिर से महसूस कराने की कोशिश करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी को तब तक ही डिस्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। या आपको पहले फिर से अपना बनाएंगे, और उसके बाद ये पर्सन थर्ड पार्टी को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर करेंगे, थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देंगे। ये करंट में ये सोच रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि इनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों इनके पास नहीं है, लेकिन चाहिए तो आप ही। तो ये इनका दिमाग लगाएंगे अब कैसे करना है। पहले फ्रेंडशिप, फिर आपको याद दिला दिलाकर फिर से प्यार करने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका रिश्ता इनके साथ स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देंगे। लिटरली इनका प्रॉपर ये प्लान है करंट एनर्जीज में, ठीक है। नंबर 1 2 3 7 10 11 17 3 13 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है। अब हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके लिए सिर्फ 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है, कि आपके पर्सन जैसे सोच रहे हैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूवर्स की फीलिंग्स, अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। एक्चुअली में आपको जो भाव इस पर्सन ने दिए हैं ना, आप उसको भूल नहीं पाते, ठीक है। कोशिश बहुत करी है आपने, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते से जाना चुन लिया है। आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ना तो आपको सामने से ऑफर करते, ना तो सामने से सॉरी बोलते हैं। आप जस्ट सोचते रहते हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, ये पर्सन लौटेंगे, लेकिन कब लौटेंगे? आपको सपने भी आते हैं ऐसे कि ये पर्सन आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाग जाते हो आपको सडनली याद आने लगता है इस पर्सन ने क्या करा था, ठीक है। क्यों इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था? अगर आपसे इतना ज्यादा प्यार करते थे तो क्यों गए किसी और के पीछे? और ये बात आपके दिमाग से जाती ही नहीं है। नहीं तो प्यार तो आप अभी भी इनसे बहुत ज्यादा करते हो। प्यार और आपके पर्सन ने आपको दिया हुआ घाव, इन दोनों में से आपको नहीं पता कि अब आप इनसे फिर से वो पहले जैसा प्यार कब कर पाओगे, ठीक है। अगर ये पर्सन आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर लेते हैं, आपको मैरिज का कमिटमेंट देते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम रहने का प्रॉमिस करते हैं, और जो आपके दिल को फील होता है कि हाँ ये मतलब यस अब ये सच कह रहा है, क्योंकि अभी आपसे थोड़ी बहुत भी बातें करते भी होंगे, आपको उसमें कुछ सच्चाई दिखाई नहीं देती है। आपको लगता है कि ये अगर फील होगा आपको दिल से तो ही आप इनको अपनाओगे, ठीक है। ये पर्सन जैसे भागे थे ना, उसी एनर्जीज में अगर आपके पास लौटते हैं और वही प्यार अगर आपको महसूस होता है तो ही आप इनको अपनाओगे। और ये आपके पर्सन को पता है, इसलिए आपसे पहले फ्रेंडशिप करेंगे और ये आपको अपना प्यार पहले फील करवाएंगे, आपको यकीन दिलाएंगे कि ये सिर्फ आपके हैं, और उसी के बाद आप इनको अपनाओगे, ठीक है। तो आपकी सैडनेस दूर करना अभी आपके पर्सन का काम है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। अगर अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, और यहाँ पे सक्सेसफुल लव की एनर्जीज है, मतलब आपका मीटिंग हो रहा है, ये पर्सन आपको मनाने में कामयाब हो जाएंगे। फ्लावर्स की एनर्जीज है जो कि ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। चैरियट है, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दोनों सच में जाना दिल से पसंद करते हो,
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो आप दोनों ही, ठीक है। तो यस 100% आप दोनों का रियूनियन दिखाई दे रहा है। चाहे करंट में आप इनसे कितने भी नाराज हो, आपके पर्सन ने जैसे सोचा है ना कि आपसे पहले फ्रेंडशिप करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे और इस बार ये आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, आपके साथ लाइफ टाइम में रहने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा भी दिखाई दे रहा है, जब आप मिलोगे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। थर्ड पार्टी का डिस्कशन आप जरूर करोगे और उसके बाद डिस्कशन के बाद आप दोनों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप दोनों की विश कंप्लीट हो रही है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे जो भी आप दोनों के दिल में है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप दोनों का गुस्सा बाहर नहीं आएगा। तो ये गुस्सा भी बाहर आएगा नियर फ्यूचर, अगले 8-10 दिनों में। कहीं पे जाने के बाद आप दोनों बोलोगे, झगड़ोगे और उसके बाद आपका फाइनली रियूनियन है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट को शो कर रहा है, अबेंडेंट लव है, आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो और आपके इस लव लाइफ में अब अबेंडेंस आ रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि करंट एनर्जीज में आपको थोड़ा बहुत डर लग भी रहा होगा, कुछ टाइम के बाद आपका ये सारा डर हट जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि पता नहीं आप क्यों डर रहे हो, अगर ये आपसे सच में प्यार नहीं करते तो आपकी तरफ लौटते ही क्यों। तो फियरलेस लव की एनर्जी से, ठीक है। अब आपको कोई डर नहीं, तब आपको कोई डर नहीं रहेगा। 100% आप यकीन कर पाओगे आपके पर्सन की बातों पे, और ये 100% आप दोनों की विश है, आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ मैरिज, और यही एनर्जीज आप देखोगे चाहे करंट पे कितनी भी नेगेटिविटी है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे, ये पर्सन आपके सामने आएंगे, आपके सामने झुकेंगे, सरेंडर करेंगे, आप जैसे कि इनको अब खोने से डरते नहीं हो, और आपका यही कॉन्फिडेंट आपके पर्सन को और ज्यादा मजबूर करेगा आपका दिल जीतने के लिए, और फाइनली आपका दिल मान जाएगा इनकी बातें, ठीक है। आप यकीन कर पाओगे, आपको जो लगता है ना कि मुझे यकीन करना, अगर मुझे यकीन होता है इनके सच्चे प्यार पे तो ही आप इनको अपनाओगे, और यही होगा अगले 8-10 दिनों के अंदर। बहुत कुछ अच्छा आपकी लव लाइफ में है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त अगर इनके पार्टनर इनसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, इस वक्त अगर इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपसे कह रहे हैं जो भी नेगेटिव पैटर्न है आपके रिश्ते का अब ये खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं रहना चाहते, अब ये और अपनी सेल्फिशनेस आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब ये सच में आपके प्यार को समझते हैं, और इन्होंने ये जो डेविल एनर्जीज है अब इससे साइड में कर दिया है, सिर्फ अपने बारे में सोचना ये बंद कर दिया है। अब ये आपके बारे में सोचते हैं और आपको ढेर सारी खुशियां देना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप इनको जो कॉल मैसेजेस नहीं करते ये इसीलिए ताकि पता है कि अगर आप बिजी नहीं रहोगे तो आप इस पर्सन के लिए फिर से पागल होने लगोगे, और आप इनको जो पागलपन शो नहीं करते। इनको पता है कि आपने अपने हालात खराब कर लिए है इस पर्सन की वजह से, अब ये आपको और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते, ठीक है। अब ये सेल्फिश नेचर से बाहर निकल चुके हैं और आपके लिए आपके पर्सन के दिल में अब ट्रू लव है, ठीक है। ये 100% आपको रियलिस्टिक लव की एनर्जी से, नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी से, आपसे जो खुशियां छीनी आपके पर्सन ने, आपकी जिंदगी जो ब्लैक एंड व्हाइट बना दी थी, अब आपके पर्सन वो सारी खुशियां आपको लौटा रहे हैं। ये कलर्स आपके जिंदगी में भरने के लिए आपके पर्सन लौट रहे हैं, करंट में आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। और बॉटम की एनर्जीज में भी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून कि ये रिश्ता आप ही का है और आप ही का प्यार आपको लौटाया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लव की एनर्जी की जल्दी से जल्दी आपका आपकी इस लव लाइफ में किस्मत का पहिया घूमेगा, सब कुछ सही होगा, लक आपके साइड से है, ठीक है। तो यस यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।